गुरुजी, परमात्मा तो निर्गुण बनकर भी सारे काम कर सकता है, तो फिर सगुण बनकर अवतार लेने की जरूरत क्या है? इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। परमात्मा निर्गुण बनकर के सब काम कर सकता है, फिर उसको सगुण साकार बनने की क्या आवश्यकता है? पुण्यात्माओं, सगुण साकार बनने का अर्थ है अपना विस्तार, अपनी महिमा। जब निर्गुण ही बना रहेगा, निराकार ही बना रहेगा, दिखाई नहीं देगा, तो उसकी महिमा को कौन जानेगा? उससे जीव जल्दी जुड़ नहीं सकेगा। तो मुख्य कारण तो भक्तों के हेतु कौन सा अवतार, कौन सा स्वरूप बनाता है? सगुण। जो ये प्रकृति है सगुण स्वरूप में है, जो ये सत्ता है सब सगुण स्वरूप में है। उससे हम देख सकेंगे कि हाँ, ये हम भी उसमें ही शामिल हैं। सब जितने भी प्रकृति में जो सब कुछ है, ये किसका विस्तार है? परमात्मा का। समझ गए? तो जब हम सगुण हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम उसकी ओर आकर्षित होंगे या जो चीज हमें दिखाई दे रही उसकी ओर आकर्षित होंगे? जो प्रत्यक्ष है, हमारे सामने है, जो हमें दिखाई दे रही है, हमारा खिंचाव उसकी ओर होगा ना, अट्रैक्शन होगा ना। इसलिए सगुण साकार में जल्दी हम खींचे चले जाते हैं या लग जाते हैं, और सगुण से ही हम निराकार की ओर बढ़ पाते हैं। क्योंकि हम क्या हैं? वर्तमान में सगुण में है। समझ गए इस बात को? तो हम सगुणता से ही निर्गुणता की ओर जाएंगे। समझ गए इस बात को? दूसरी बात, एक खास एक लेवल होता है जिसको स्तर कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं, लेवल। परमात्मा हमारे लेवल पर आएगा और हमारे लेवल पर आकर के हमें ज्ञान दे, और एक परमात्मा कहीं दूर किसी लोक में बैठा ज्ञान दे, तो जल्दी ग्राह्य कौन सा होगा? बताओ कौन सा होगा? जो प्रत्यक्ष हमारे सामने हमारे लेवल पर आकर के हमें ज्ञान दे रहा है। जैसे माँ का असर, माँ का प्रभाव, माँ के संस्कार बच्चे पर सबसे ज्यादा होते। क्यों होते हैं? कि ज्यादा बच्चे के पास कौन रह पाती है? माँ रह पाती है। इसी प्रकार परमात्मा सगुण रूप में आकर के या गुरु रूप में आकर के या माता पिता रूप में आकर के या प्रकृति रूप में आकर के, मतलब ऐन कैन प्रकार किसी भी रूप में आकर के, किसी भी स्वरूप में आकर के, सगुण में आकर के जब हमें समझाएगा, हमें बताएगा, तो हम जल्दी उस चीज को पकड़ पाएंगे, हमारी जल्दी उन्नति हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक दृष्टांत बता दूं जरा सा। एक समय रूस के एक राजा ने, पीटर नाम था उसका, और दो व्यक्तियों को किसी अपराध के कारण सजा दे दी, देश निकाला दे दिया। वे दोनों व्यक्ति देश से निकाल दिए गए और वे जाकर के दूसरे देश में, हॉलैंड वगैरह में कहीं कहीं जहाजों का काम था, वर्कशॉप में काम करने लग गए। अब जो पीटर था, रूस का बादशाह कहो, राजा कहो, किंग कहो, उसने विचार किया कि उन दो व्यक्तियों ने, जो अपने यहां वो अधिकारी थे या वहां कर्मचारी थे, ऊंची पोस्ट पर थे, वो वहीं राजकार्य में थे, ऊंची से ऊंची पोस्ट पे, चाहे आज उसको आप कमिश्नर कहो, आयुक्त कहो, कुछ भी कहो। उन दोनों को शिक्षा कैसे दी जाए, उनको ठीक से समझा कैसा जाए, कैसे उनकी पढ़ाई हो? क्यों? मैं तो उनके लेवल पर जा नहीं सकता, उनके स्तर पर। क्या हूं मैं? बादशाह हूं। तो उसने दूसरे को, डिप्टी को, उप को राजकार्य संभला करके और छुट्टी लेकर के वो भी वहीं चला गया जहां वे दोनों अपराधी गए हुए थे, जो निकाले गए थे, देश निकाला देने को दिया, निर्वासित थे दोनों वहां। और वहां जाकर के वेश बदल करके क्या काम करने लग गया? वर्कशॉप में वहीं काम करने लग गया उनके साथ।
अब उनके साथ ही रहे, उनके साथ ही बैठे, उनके साथ ही उठे, उनके साथ खाए पिए, बताए, उनको धीरे धीरे वह समझ आए। अब उनको तो मालूम नहीं कि ये कौन है, हमारा बादशाह है, क्योंकि उसने वेश बदल लिया। वो पहचान नहीं पा रहे, वह उनको पहचान रहा, बादशाह तो पहचान ही रहा, अन्य किसी को मालूम नहीं। जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, मतलब कहने का तात्पर्य बादशाह ने, उस राजा ने जब उनको ज्ञान दे दिया, उनको जो चीज समझानी थी वो समझा दी गई ठीक से, तब उनसे एक रोज उसने कहा कि मैं रूस का हूं और अब अपने को अपने देश चलना चाहिए। उन दोनों ने कहा नहीं, हमें तो देश निकाला दिया गया है, हम नहीं जा सकते। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ चलो। रूस का जो बादशाह, जो पीटर है, वह मेरा क्या है, दोस्त है, मैं तुम्हें माफ करवा दूंगा, तुम क्या चलो मेरे साथ चलो। एक रोज नहीं माने, 2 रोज नहीं माने, लेकिन अंत तो गत्वा आखिरकार वे 10-15 दिन में मान ही गए कि रोज कह रहा है। अब उसने जिस प्रकार से अपने गुप्तचर लगा रखे थे, उस हिसाब से सूचना भेज दी कि अमुख जहाज से और अमुख दिन इतने समय पर हम यहां आ रहे हैं अपने देश में। सूचना होगी जी। दोनों को साथ लिया, जहाज से आए, वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं वो दोनों कि वहां वो स्वागत करने वाले आगे फूल मालाएं लेकर के, तरह तरह की चीजें लेकर के स्वागत की, और तरह तरह का वहां प्रोग्राम, और बड़े बड़े जितने भी बड़े से बड़े वो सारे क्रीम सब वहां स्वागत में खड़े हैं। और जैसे ही वो उतरे जहाज से, सभी ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। स्वागत में क्या क्या होता वो सब किया गया। अब वो दोनों दंग रह गए कि ये तो ये कह रहा था कि रूस का बादशाह मेरा क्या है, मित्र है, ये तो बादशाह खुद ही है। ठीक है जी। दोनों को ले जाकर के वापस अपनी ड्यूटी सौंप दी गई। तो संतों ने इसको दृष्टांत रूप में लिया, और कहने का उनका तात्पर्य यूं है कि उनके लेवल पर जाना पड़ता है, उनके स्तर पर आना पड़ता है। जो छोटे बच्चे नहीं पढ़ते हैं LKG वगैरह के, तो वहाँ मैडम रखी जाती हैं, सिस्टर रखी जाती हैं, टीचर रखी जाती हैं, वो उनके पास जा कर के बैठ करके उनको उस हिसाब से टैकल करती है, तो बच्चे जल्दी तुरंत घुल मिल जाते हैं, समझ जाते हैं। इसलिए यदि वो नहीं आता सगुण रूप में तो नहीं बता सकता, नहीं समझा सकता, नहीं सिखा सकता, और हम सगुण होते हुए निर्गुण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगत हेत सगुण, समझ गए जी, होकर के सब क्रियाकलाप करता है। सतनाम सत।